जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 6 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 11 में है गति एवं दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसका 2 भाग हम पहले ही पढ़ चुके थे। उसमें हमने यातायात की कहानी के बारे में पढ़ा था, परिवहन के जो साधन हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। साथ ही हमने दूरी को मापना भी सीखा था और मापन की जो अलग अलग विधियां हैं उसके बारे में भी हम जान चुके थे। और मापन में किन सावधानियों को अपनाना है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे गति के प्रकार के बारे में। तो मुख्यतः गति के 3 प्रकार हैं। पहला है सरल रेखीय गति, दूसरा है वर्तुल गति और तीसरा है आवर्ती गति। तो तीनों गति के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति तो अपने दैनिक जीवन में आप चारों ओर स्थिर तथा गतिशील वस्तुओं को देखते हैं। तो हम अपने चारों ओर कुछ वस्तुओं को देखते हैं जो कि स्थिर है और कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जो गतिशील हैं। और आपने सीधी सड़क पर, तो जो सड़क सीधी है तो उस सड़क पर किसी वाहन को गति करते हुए देखा होगा। जैसे हम जब भी बाहर निकलते हैं तो यदि सड़क सीधी है तो उसमें जो वाहन गति कर रहे हैं वो बस हो सकता है या फिर दूसरे वाहन हो सकते हैं। हमने वाहनों के बारे में भी आगे पढ़ा है। तो वे जो वाहन गति कर रहे हैं या फिर किसी परेड में सैनिकों के द्वारा जो मार्च पास्ट किया जाता है, तो मार्च पास्ट में जो गति होता है या फिर किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण कीजिए, उसको देखिए जो पत्थर गिर रहा है वो किस तरह से गति कर रहा है, तो यह किस प्रकार की गति है। या फिर जो 100 मीटर की दौड़ होती है उस प्रतियोगिता में धावक की गति कौन सी गति कहलाएगी। तो ये जो सभी गतियों के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ सीधी सड़क पर गति करते हुए वाहन और ये मार्च पास्ट करते हुए ये सैनिक को भी दिखाया गया है। तो सरल रेखीय गति के यहाँ कुछ उदाहरण है। तो ये कैसा गति है? सरल रेखीय गति है। तो इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है और इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। तो जो सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति करेगी वो हो गई सरल रेखीय गति। तो आप इस तरह की गति करते हुए देखे ही होंगे, वाहनों को देखे होंगे, या फिर कोई पत्थर गिर रहा है, ये कोई पत्थर फेंक रहा है तो भी क्या हो रहा है? सरल रेखा में गति कर रहा है। अब हम देखते हैं वर्तुल गति। तो जो वर्तुल गति है उसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप 5 को करेंगे। तो एक पत्थर को धागा में बांधकर अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। तो एक धागा में क्या करेंगे? पत्थर को बांध लेंगे और उसको अपना हाथ में लेकर तेजी से घुमाएंगे। तो पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। तो जो पत्थर गति कर रहा है वो किस तरह का गति कर रहा है उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो आप देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। तो पत्थर का गति किस तरह से हो रहा है? एक वृत्तीय पथ में हो रहा है। तो इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। तो जो पत्थर की दूरी है आपके हाथ से उसकी दूरी समान रहती है। आपने पत्थर को धागे से बांधा है और फिर आप घुमा रहे हैं। तो आपका जो हाथ है और पत्थर का दूरी है वो पूरे वृत्तीय पथ में एक समान रहेगा। तो इस गति को वर्तुल गति कहते हैं। तो ये कैसा गति है? वर्तुल गति। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों की गति एवं घड़ी के सेकंड की सुई की गति भी वर्तुल गति के उदाहरण हैं। तो जो आपका सीलिंग फैन जो चलता है तो वो भी कैसा गति करता है? उसका जो पंखुड़ियां हैं जो घूमती हैं तो उसमें भी जो गति होता है वो भी वर्तुल गति है। या फिर जो आपका घड़ी का सेकंड का कांटा है, सेकंड की सुई की गति भी वर्तुल गति के ही उदाहरण है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे उदाहरण मिल गए वर्तुल गति के। देखिए यहाँ इस तरह से देखिए, पत्थर से क्या किया जा रहा है? पत्थर से
धागा बांधकर, पत्थर में क्या किया गया है, धागा बांधकर उसको गोलाई में घुमाया जा रहा है। तो देखिए पूरे जो एक वृत्तीय पथ तैयार हो रहा है, इसमें जो पत्थर और हाथ की दूरी है वो लगभग समान है, पूरे वृत्तीय पथ में समान है। तो ये हो गया वर्तुल गति। और ये घड़ी के जो सेकंड का कांटा है जो गति कर रहा है लगातार, जो घूम रहा है तेजी से, तो इसकी गति भी क्या है, वर्तुल गति है। और साथ ही जो आपका पंखा है, सीलिंग पंखा है, तो वो भी जो गति कर रहा है, उसका पंखुड़ी जो ये घूमता है, तो ये भी क्या है, एक वर्तुल गति है। तो इस तरह से वर्तुल गति की कुछ वस्तुओं को यहाँ दिखाया गया है। अब हम देखते हैं आगे आवर्ती गति। तो जो आवर्ती गति है वो क्या है, तो उसको समझने के लिए भी हम क्रियाकलाप 6 को करते हैं। तो क्रियाकलाप 6 में क्या करेंगे, एक पत्थर को धागे से बांधकर अपने हाथ में थामिए। तो ये क्या करेंगे, पत्थर लेंगे, उसको धागे से बांधेंगे और अपने हाथों में पकड़ेंगे तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। अब क्या करेंगे, डोरी में पत्थर को लटकने देंगे। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और एक हाथ से आपने डोरी को पकड़ा हुआ, दूसरे हाथ से क्या करेंगे, पत्थर को एक तरफ खींचेंगे और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। पत्थर को खींचेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर उसको गति करने देंगे। तो यह एक लोलक है, ये लोलक के तरह कार्य कर रहा है। तो यह आवर्त गति को समझने में हमारी सहायता करेगा। तो ये जो पत्थर गति कर रहा है, ये कैसा गति कर रहा है, आवर्त गति कर रहा है। किसी लोलक की गति, झूला झूलते बच्चे की गति या फिर सितार की डोरियों की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं, जिसमें वस्तुएं एवं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय अंतराल में वे अपने पूर्व जो निर्धारित स्थान है वहां आते हैं और फिर एक निश्चित अंतराल में अपनी गति को फिर से दोहराते हैं। जैसे झूला झूलता हुआ जो बच्चा का गति हो रहा है, वो भी कैसा हो रहा है, इसी तरह का आवर्त गति हो रहा है। तो एक निश्चित समय अंतराल में जा रहा है, आ रहा है। तो सितार का जो डोरी है उसका जो गति है वो भी आवर्त गति का उदाहरण है। तो इसमें क्या हो रहा है, वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहरा रहे हैं। तो गति जहां से वस्तु प्रारंभ करती है वहीं वापस आ जाती है। तो इस तरह की गति में जो समय अंतराल होता है वो भी निश्चित होता है। अतः वैसी गति जिसमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं, उसे आवर्ती गति कहते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, देखिए झूला झूलता हुआ बच्चे को दिखाया गया, तो इसकी गति भी क्या है, आवर्ती गति है। और ये जो पेंडुलम की गति है, ये जो घड़ी में पेंडुलम लगा हुआ है, तो इसका जो गति है वो भी आवर्त गति है। तो आवर्त गति के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि किसी वस्तु में एक बार में एक ही प्रकार की गति हो। तो ऐसा नहीं है कि जब आवर्त गति हो तब वर्तुल गति नहीं हो सकता या सरल रेखीय गति नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का अवलोकन किया होगा। तो कोई गेंद फर्श पर लुढ़क रही है तो उसकी गति किस प्रकार की है, आप उसको देखिए। तो इस स्थिति में गेंद फर्श पर लुढ़कती है और वर्तुल गति करती हुई आगे की ओर चलती है। तो इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति एवं वर्तुल गति एक साथ करती है। तो जो गेंद लुढ़कती है तो उसमें वर्तुल गति और सरल रेखीय गति एक साथ ही होते हैं। तो इस तरह के आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। आपने गतियों के कई प्रकार को समझने का प्रयास किया। तो यहाँ मुख्यतः हमने 3 गति के बारे में चर्चा किया, तो आप उसको समझ गए होंगे। तो हमने क्या क्या गति के बारे में जाना, सरल रेखीय गति और वर्तुल गति और आवर्त गति। तो 3 गति के बारे में जाना। तो आपने जाना कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं और इस परिवर्तन को आप दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।
अब वस्तु की धीमी एवं तीव्र गति को आप जान सकते हैं। हमारे चारों ओर होने वाली विभिन्न गतियों पर विचार कीजिए। तो हमारे चारों ओर जो गति हो रहा है, तो आप उसको देखने का प्रयास कीजिए कि उसमें किस प्रकार की गति हो रही है। तितली का पुष्पों पर मंडराना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा द्वारा गति करना, आपके शरीर में रक्त का गति करना। तो ये जो गति आप देख रहे हैं, तो ये किस प्रकार की गति है आपको समझना है। तो आपने तीनों तरह की गतियों के बारे में जाना, तो आप इसमें पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा गति कार्य कर रहा है। तो ऐसे कई गतियों के स्थिति एवं प्रकार पर आप चर्चा कर इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आप उसको जब ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सी गति कर रहा है, जो वस्तु गतिशील है। तो हमने इस पाठ में सीखा कि मापन में किसी अज्ञात राशि को उसी राशि के मानक मात्रक के साथ तुलना करते हैं। साथ ही हमने और क्या सीखा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए यातायात के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है और ये साधन गति में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और हमने क्या जाना कि प्राचीन काल में लोग पैरों की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई, एक कदम की दूरी का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। साथ ही हमने जाना कि सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं और वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। साथ ही हमने जाना कि ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं, जैसे झूले की गति। और साथ ही हमने जाना कि वर्तमान में हम लोग मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI मात्रक उपयोग करते हैं। इसे समस्त विश्व में मान्यता प्राप्त है, तो इसी का उपयोग हम अभी करते हैं। साथ ही हमने जाना कि लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मानक मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड हैं। तो इस तरह से हम ये पाठ कंप्लीट करते हैं। आशा करती हूँ कि आप उसको समझ गए होंगे और यदि कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे।